कबीर दास ने कहा है कि मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया। फिर कहा उन्होंने कि देने वाले कौन दिया? ईश्वर ने, महादेव ने। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। वाह, धन्य है प्रभु। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा हिमान से। ये मेरा है, ये भैया पूरा संसार मेरा है, ये घर द्वार मेरा है, ये सब मेरा है। अरे पागल, इस संसार में जो हम आए हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ नहीं है। मैं कुछ यहां लेकर नहीं आया था। मैं तो अपने माता के पेट से जब जन्म लिया, इस पृथ्वी पर आंख खोला तो कुछ नहीं था। क्या था? उस शक्तिशाली व्यक्ति ने, उस शक्तिशाली ईश्वर ने, जिसके लिए हम दिन रात भटकते हैं, परेशान रहते हैं, बड़ा होने पर शायद सबको नहीं मिलता है, वह माता के पेट से निकलते हैं दूध अमृत देता है, हर व्यक्ति को देता है। चाहे वो गरीब के घर पैदा हुआ हो, अमीर घर पैदा हुआ हो, राजा घर में पैदा हुआ हो, या किसी उद्योगपति घर पैदा हुआ हो। जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए ईश्वर दूध की व्यवस्था करके भेजता है। जैसे बाहर निकलता है, माँ उसको पकड़ती है, अपना दूध पिलाती है, बच्चा उसी समय हर्षित हो जाता है। उस समय उसको लगता है कि हम दुनिया में आ गए। तो आप कुछ लेके भी नहीं किए थे, झूठे परेशान हैं, यह मेरा है, यह तेरा है, यह उनका है, ये फलाने का है, ये फलाने का है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। आपका कर्म, आपका मेहनत, आपकी ताकत, आपका व्यवहार, यही आपका है। मीठा बोल, सबको तोल। मीठा बोलेंगे, सबके प्रिय रहेंगे। तो इसलिए दान का अपना एक महत्व है। दान गरीब असहाय बच्चों को आप शिक्षा के माध्यम से दीजिए। दान भूखे को भोजन के माध्यम से दीजिए। दान नंगे को कपड़े के माध्यम से दीजिए। दान देना चाहिए। आपको किसी न किसी भांति आपके पास अगर ईश्वर ने दिया है तो उसको दान कीजिए। अगर जितना दान करेंगे उसका 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना महादेव देंगे आपको। ईश्वर की आंख हमेशा आपके प्रति खुली रहेगी, देखेंगे। ये सत्य है, कहानी नहीं है। दान करने से ईश्वर की कृपा मिलती है। दान के बिना आप कोई भी कर्म फल नहीं पा सकते हैं। हम आपको बताएं कि दान ईश्वर की सहमति से भी व्यक्ति करता है। चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की अनुमति नहीं होगी, तो आप दान नहीं कर सकते। कारण जानते हैं? दान त्याग की प्रतिमूर्ति है। दान से हम अमृत भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कर्ण की बात कर रहे थे। अंगराज कर्ण, जब इंद्र ने उनसे कहा कि मुझे कवच और कुंडल चाहिए, उन्होंने तनिक भी नहीं कहा कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तुरंत बर वक्त कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को दिए। इंद्र उसके बदले कुछ देने लगे, बोले मांगो वत्स, मैं इंद्र हूं। तो कर्ण को तो पता था कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो सूर्यदेव ने बताया था। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दान। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि भगवान देवराज इंद्र मुझसे मांगने आए, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप दान जो किसी को अगर किसी व्यक्ति को देते हैं जो आपके पहचान का नहीं है, कुछ मांगता है, तो हो सकता है ईश्वर के रूप में कोई आया हो मांगने आपसे। इसलिए आप कभी संकोच न करें, दान एकदम करें। दान सोच विषय नहीं है, दान मन की भावना है, दान एक हृदय का परोपकार है। दान करने से आप कभी भी पीछे न हटें, हमेशा दान करें। दान सामाजिक सेवा है। दान करने के लिए आपको, बहुत लोग दान के लिए मंदिरों में अपना जाकर बैठे रहते हैं कि कोई हमसे दान लेने आवे। दान लेने को नहीं आता है, दान आपको अपने आप करना है। दान के लिए आप पात्र का चयन करेंगे, ये आपके ऊपर है कि किसको देंगे। दान पेटिका में किसी मंदिर में जाइए, वहां भिखारी बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई फल फ्रूट कोई कुछ लेके जाइए, पैसा मत दीजिए। पैसा देंगे तो वह दुरुपयोग करेगा उस पैसे से। कुछ बने हुए भिखमंगे होते हैं, कुछ बने हुए लाचार होते हैं, कुछ नशेड़ी होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दान बिल्कुल न दें। दान अन्न दान हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, पैसा दान न करें। और मंदिरों में जाएं तो पेटिका में दान नगद जेवर सोना न दे। यह दान नहीं कहा जाता है, दान की परिभाषा में नहीं आता है। यह तो किसी को खुश करने के लिए आपने सब सर्वस्व दे दिया। आपके दरवाजे पर कोई भूखा बैठा, आपके यहाँ कोई नौकर, आप बहुत बड़े सेठ हैं, आप उसको वेतन कम दे रहे हैं, तनख्वाह कम दे रहे हैं, वो परेशान है और आप दिखावे के लिए दान कर रहे हैं। शादी ब्याह में करोड़ों की संपत्ति लुटा दे रहे हैं, अनावश्यक खर्च कर दे रहे हैं। दान सोच समझकर मन की शांति से ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से दान करें। दान देने में कहीं से भी संकोच न करें। दान का बहुत महत्व है। दान अपने आप में सर्वोपरि है। दान जिज्ञासा से करें। दानी के बटुए की समता करती क्या झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं या इच्छा की पतंगे की। दानी के लिए कुछ नहीं है। दानी जब चाहेगा तो दान कर सकता है, जब सोचिए उसी समय दान कर दीजिए। दानी कम हुए। दान कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दान अन्नदान। भूखों को अन्नदान के माध्यम से आप दान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा दान। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, चाहता है पढ़ना, उसके पास साधन नहीं है, रुपये पैसों का अभाव है, तो उसको आप पढ़ने के लिए धन मुहैया उपलब्ध कराकर शिक्षा दान दे सकते हैं। उसका फीस जमा करा सकते हैं। हर तरह से उसका मदद करके उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप शिक्षा दान भी कर सकते हैं। वस्त्र दान। जरूरतमंदों को जाड़े के दिनों में, तीज त्योहार में अगर उसके पास कपड़े नहीं हैं तो उसे वस्त्र दान भी आप दे सकते हैं। उसको चादर ओढ़ा दें, उसको कंबल दे दें, ये वस्त्र दान हो गया। एक आता है क्षमा दान। क्षमा दान, जो कोई आप अपने आप को बलशाली या बहुत ही विद्वान समझते हैं, आपको कोई जवाब दे दिया, आपको कोई कुछ बोल दिया, तो उसे आप क्षमा कर दें।
तो उसको क्षमादान भी कहते हैं। कवि ने कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल का मतलब होता है विष। वह विषहीन हो और सरल हो, वो व्यक्ति कहे किसी को क्षमा कर दिए, क्षमा नहीं कर सकता। तो क्षमादान भी एक दान है। इस प्रकार से दान के कई स्वरूप हैं, दान देने के कई महत्व हैं, दान देने के कई कारण हैं। आप कितना सामर्थ्य है दान देने में, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। तीज त्योहार में किसी घर में पता करें, अगर आप किसी का मदद करना चाहते हैं तो उसको कपड़ा, वस्त्र, आभूषण या आप जैसे भी चाहें उसको दान कर सकते हैं। वो आपका कृतज्ञ रहेगा, आजीवन आपका सम्मान करेगा। ये सब दान के महत्व हैं। एक कहानी आती है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में मैंने सुना है कि एक बार वो अपने किताबों की रॉयल्टी लेकर इलाहाबाद पे इक्का पर बैठे जा रहे थे। रास्ते में जेठ का महीना था, चिलचिलाती धूप में एक बुढ़िया सड़क के किनारे बैठकर चिल्ला रही थी कि बाबूजी 1 रुपये दे दो, बाबूजी 1 रुपये दे दो। निराला जी ने इक्का रुकवाया, उतरकर बुढ़िया के पास गए, नमस्ते किए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि माता, दिन भर में कितना पा लेती हो? बुढ़िया ने कहा, बाबू आज तो 1 पैसा नहीं पाई हूं, 1 रुपया मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया तुमको दे दूंगा माता, तो कई दिन तक आप भिक्षा नहीं मांगोगी? उन्होंने कहा 3 दिन मैं इससे अपना काम चला लूंगी। उन्होंने कहा 2 रुपया, उसने कहा 6 दिन, उसने कहा 10 रुपया, उसने कहा 30 दिन। इस तरह करते करते निराला जी अपना पूरा जो 1000 रॉयल्टी पाए थे बुढ़िया को दे दिए। कहे इससे कितने दिन चला सकती हो माता, अपना खर्च कितने दिन भिक्षा नहीं मांग सकती हो? बुढ़िया ने कहा कि हे पुत्र, मैं आज के बाद कभी भिक्षा नहीं मांगने आऊंगी। ये मेरे जीवन पर्यंत तुमने मेरा मदद किया, जाओ ईश्वर तुम्हारा मदद करेगा। इक्का वाला देखा, कहा कि वाह क्या दान है, इसे दान कहते हैं। निराला जी को उसने बैठाया, उनके घर छोड़ा। उन्होंने कहा आपका कितना भाड़ा हुआ? इक्का वाला हाथ जोड़ खड़ा हो गया, बोला कि मुझे भाड़ा नहीं चाहिए। अरे मैंने तो उस व्यक्ति को बैठा कर लाया हूं जो एक परिवार का आजीवन का खर्च चला दिया। आज मैं बहुत धन्य हो गया कि आप जैसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और मैं आपको यहाँ तक लाया। उनके पैर पकड़ लिया और उन्होंने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कि नहीं, अपनी मजदूरी ले लो, तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा, इस घोड़े का खर्च कैसे चलेगा? उसने कहा बाबूजी मैं बहुत कमाया, आज तो मैं इतना कमा लिया कि जीवन पर्यंत मैं आपका दान लेता रहूंगा और मैं भी निश्चित ही अपने पूरे जीवन में आपकी भांति ही लोगों को दान करता चलूंगा। प्रयास करूंगा कि मुझे आपकी भांति ही आशीर्वाद मिलता रहे। यह है दान का महत्व, इसे कहते हैं दान। तो सज्जनों, दान आप मन से कीजिए, दिल से कीजिए, बढ़ चढ़ कर कीजिए और कोशिश कीजिए ऐसे दान कीजिए
कि वास्तव में आपका बायां हाथ न जाने कि दायां हाथ किसको क्या दिया। इसका अर्थ है कि आप दे रहे हैं तो आपके अगल बगल आपका पुत्र, आपका परिवार कुछ ना पता चले कि किसको दान दिया, किसको आपने मदद किया। दान के बारे में हम आगे आपको और बताएंगे और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सभी बढ़ चढ़कर दान में सहभागिता बनाएं और यथासंभव हो सके दान करते रहें। महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय, दानदाता की जय, दानकर्ता की जय। जय जय हर हर महादेव। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। महाराजा विक्रमादित्य जंगल में घूम रहे थे। देखे एक व्यक्ति हल चलाते चलाते भूखे प्यासे नहीं चला पा रहा था, नहीं जोत पा रहा था। उन्होंने देखा, जाकर उसका हल जोते। जोतने के बाद उसको धन धान उसका हुआ, काफी अन्न पैदा हुआ। उनके राज का एक ब्राह्मण उनसे बोला कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? राजपुरोहित थे। तो उन्होंने कहा मैं दान कर रहा हूं। शरीर से दान किया, शरीर का दान किया, उसका खेत जोता और जो उपहार हुआ उनको मैं दे रहा हूं। बोलिए आपको क्या दूं? कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपके राज में। उन्होंने एक महल का निर्माण कराया। तो महल का निर्माण कराया तो महल ब्राह्मण देवता को, अपने जो पुरोहित है उनको दे दिए। जो महल में गए तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी। वहां लक्ष्मी जी पहुंची। लक्ष्मी जी सब कुछ उनको देने लगी। लक्ष्मी जी आवाज दी कि भाई आप आराम से रहिए यहां। पंडित जी और उनकी जो पत्नी थी वो डर के मारे भाग के पास राजा के आए लोग कि मैं इस महल में नहीं रहूंगा, मुझे तो महल बहुत कष्टदायी लग रहा है। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, जब आपको मैंने दान दिया, आप लेने के पात्र नहीं है। यह तो महल आप ही के लिए बनवाया गया था। कहने का मतलब यह है कि दान सुपात्र को दिया जाए, कुपात्र को नहीं। दान आवश्यकता वालों को ही दिया जाए। ऐसे दान जो आप अनावश्यक मंदिरों में और इधर उधर दिखावे के लिए करते हैं, ऐसे दान न करें। अगर मंदिर में दान भी करना हो तो मंदिर में ऐसे दान कीजिए कि आपका नाम वहां लोग जाने नहीं। गुप्त दान बहुत उत्तम दान है। इसलिए दान हमेशा आप बढ़ चढ़ के दें। आगे के हम कथा में बताएंगे दान के बारे में और कैसे कैसे दान किन किन लोगों को दिया जाना चाहिए। महाकालेश्वर महादेव आपको संपन्न रखें, खुशहाल रखें, ताकि आप बढ़ चढ़ के दान करें। हर हर महादेव, महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय।